जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है और आप सभी के लिए पुनः फिर से महिला पर्यवेक्षक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ गया हूँ दोस्तों, जिसका नाम है टीकाकरण। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि आपका नाम भी उस सफल कैंडिडेट के साथ में शामिल हो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सोने पे सुहागा साबित होने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि टीकाकरण सिर्फ एक टॉपिक नहीं, बल्कि आपकी परीक्षा की सफलता की नींव है दोस्तों। तो आज हम ऐसे 20 क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, जो बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए मिलकर हम एक-एक क्वेश्चन को फोड़ते हैं दोस्तों। और याद रखना, महिला पर्यवेक्षक बनने का सपना देखने से नहीं, बल्कि सही तैयारी और कड़ी मेहनत से पूरी होती है। तो चलो अपने सपनों को सच करने के सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एक-एक क्वेश्चन को और एक-एक क्वेश्चन को समझते हैं। तो इस क्लास में आपको एक-एक क्वेश्चन का पूरा निचोड़ आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो एक-एक क्वेश्चन का जवाब आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ईमानदारी से देना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और वो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि पूछा गया है, बीसीजी का टीका जो है, बीसीजी का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि बीसीजी का जो टीका होता है ना, वो किस बचाव के लिए दिया जाता है, ठीक है? सो आपके पास में 4 ऑप्शन है और इन ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना है आपको। सो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पोलियो है, टिटेनस है, खसरा है और तपेदिक है, ठीक है? और बीसीजी का जो टीका है दोस्तों, अभी तक एग्ज़ाम में कितने बार पूछा गया है महिला पर्यवेक्षक में, ये तो मुझे नहीं पता है। फिर भी बहुत बार, हर बार यदि आप देखो दोस्तों, तो कहीं न कहीं हर डेट पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहा है। बीते कुछ 2-3 दिनों से जो है बीसीजी का टीका बार-बार पूछा जा रहा था। सो ये क्वेश्चन काफ़ी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देख पा रहे होंगे, क्या होता है बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? तो वो दिया जाता है तपेदिक, है ना? किसके लिए? तपेदिक के लिए दिया जाता है, यानी कि टीबी जिसे कहा जाता है आम भाषा में, ठीक है? तो जो है तपेदिक के लिए जो है बीसीजी का टीका दिया जाता है। अब इसका मैं थोड़ा-सा और पोस्टमार्टम करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन का। बीसीजी किसे कहा जाता है दोस्तों? बीसीजी आपको याद रखना है, बीसीजी एक वैक्सीन होता है जो कि तपेदिक यानी कि टीबी के बचाव के लिए दिया जाता है। ये हमने क्वेश्चन में समझ लिया था, ठीक है? इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो देखिएगा यहाँ पे, है ना? यदि या मैं ये कह सकता हूँ कि यह नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। और इससे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे? एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ मैं, कि बीसीजी का टीका बच्चों को किस अवस्था में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है भाई नवजात शिशुओं को जन्म के तुरंत बाद, है ना? या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है? तो आपको याद रखना है, जन्म के समय लगाया जाता है, ठीक है? या फिर बीसीजी का टीका कितने डोज़ दिए जाते हैं बीसीजी के टीके के? सो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कितना भी घुमा-फिरा के पूछे दोस्तों, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो, तो आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हल कर पाओगे। इसके बाद में टीका का जो आमतौर पर जो टीका है जो है ना दोस्तों, ये कंधे के त्वचा के नीचे लगाया जाता है। कहाँ पे लगाया जाता है, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया है। सो मैं कुछ ऐसे पॉइंट आज के क्लास में रखूँगा दोस्तों आपके सामने, जो आपका समय भी बचाएँगे और वो फैक्ट होंगे जो डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं आपका समय व्यस्त नहीं करना चाहता दोस्तों, क्योंकि आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हो, आपका एक सपना है कि मैं जो है तैयारी के माध्यम से या फिर जो एग्ज़ाम देने वाला हूँ, उसको मैं अच्छे नंबरों से क्वालीफ़ाई कर पाऊँ। सो मेरा भी यही उद्देश्य होता है कि मैं आप लोगों तक ये जानकारी पहुँचा पाऊँ, और जिस प्रकार से आप तैयारी कर रहे हो, वही सब्जेक्ट मैं भी पढ़ता हूँ। इसीलिए मैं ये क्लासेस आप लोगों तक पहुँचाने का मैं प्रयास करता हूँ, है ना? सो मेरा भी वही प्रयास रहता है और मैं आपके समय की कद्र करता हूँ दोस्तों। सो मेरे क्लास में पूरा जो फैक्ट होता है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और बहुत रिसर्च करके मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है? इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, उदाहरण की ओर चलते हैं। और उदाहरण में यदि हम बात करें दोस्तों, तो भारत में नवजात शिशुओं को अस्पताल में जन्म के समय यह टीका दिया जाता है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इससे आपको क्या पता चला दोस्तों क्वेश्चन से? मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा रिवीजन करवा देता हूँ। पहला हमने देखा, बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? तपेदिक के लिए लगाया जाता है। मैंने आपको बताया कि बीसीजी का जो टीका है, कब लगाया जाता है? तो आपने देखा दोस्तों, जन्म के तुरंत बाद, है ना? आपने क्या देखा? जन्म के तुरंत बाद देखा, ठीक है? तो जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है, कहाँ पे? हॉस्पिटल में, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। और इस क्लास में आपका पूरा टीकाकरण का पूरा जो टॉपिक है दोस्तों, वो मैं पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। फिर भी जो है नेक्स्ट अगला जो क्लास होगा मेरा, जिसमें कि मैं पूरा थ्योरी टीकाकरण का जो है अपलोड कर दूँगा, वो आप अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है?
सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, डीपीटी का जो टीका है दोस्तों, डीपीटी का वैक्सीन जो है किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। आपको बताना है कि जो डीपीटी का जो टीका है या डीपीटी का जो वैक्सीन है किन बीमारियों से बचाने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आपके पास में चार ऑप्शन थे और आज के क्लास में मैंने जो आंसर है वो अलग से नहीं लेके आया है। मतलब ऑप्शन आपको वहीं पे देखने को मिलेगा, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है। मतलब इस क्लास का उद्देश्य ये है कि आप क्वेश्चन से कनेक्ट हो पाओ, क्वेश्चन को समझ पाओ कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। आपको आंसर पे नहीं जाना है, क्योंकि बहुत बार बहुत लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के बाद में डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं, यानी कि जो लिखा हुआ है उस पे जाते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। अगर ये गलती करते हैं तो आप रट रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो। तो आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, समझने के बाद में आपके दिमाग से आंसर निकलना चाहिए। इसके बाद में आपको ऑप्शन की ओर ध्यान देना है ना। सो इस प्रकार से आप यदि तैयारी करते हो दोस्तों, से कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप जो है उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओगे और क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे ना। सो आप देख पा रहे होंगे, जो डीपीटी जो होता है ना, डीपीटी वैक्सीन जो है किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है। तो आपको याद रखना है, डीपीटी का जो वैक्सीन है दोस्तों, वो दिया जाता है डिप्थीरिया और प्रोटेसिस, साथ ही साथ टिटेनस के लिए दिया जाता है। और टिटेनस से भी क्वेश्चन लगातार बीते 2-3 दिनों से लगातार पूछा जा रहा था, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। सी किस लिए दिया जाता है दोस्तों, ये दिया जाता है डिप्थीरिया और पर्टुसिस टिटेनस के लिए, के बचाव के लिए। ठीक है, तो ये आपको आंसर इस क्वेश्चन का मिल गया है। अब हम चलते हैं थोड़ा गहराई में और समझते हैं डीपीटी को। सो डीपीटी क्या है दोस्तों, डीपीटी तीन, यानी कि तीन बीमारियों के लिए दिया जाता है। कौन सा? अब आपको पूछ सकता है कि डीपीटी, या फिर आपसे पूछ सकता है कि डिप्थीरिया ऐसा कौन सा जो वैक्सीन है जो कि डिप्थीरिया, प्रोटेसिस और टिटेनस के लिए दिया जाता है। तो वो है दोस्तों कौन सा? डीपीटी का। ठीक है, सो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से समझना है। ठीक है, सो पहले तो ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपको याद रखना है कि यह बच्चों में आमतौर पर कब कब दिया जाता है। ठीक है, सो पहला जो दिया जाता है दोस्तों 6 सप्ताह, यानी कि बच्चों को आमतौर पर 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की आयु में दिया जाता है। और ये दोनों तीनों जो पॉइंट है दोस्तों जो आपको देखने को मिल रहे हैं, इनसे क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, सो ये समय आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही पॉइंटों से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी महिला पर्यवेक्षक में। इसके बाद में एक बूस्टर डोज होता है दोस्तों, जो कि 16 से 24 महीने में और 5 से 6 वर्ष के बीच में दिया जाता है। अब अभी तक ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है, सो हो सकता है कि आप जिस डेट को एग्जाम देने जाओ और वो ये क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ से देखने को मिले। सो आपको याद रखना है कि हाँ, मैंने वहां पे उस क्लास में वो पढ़ा था क्या, कि 16 से 24 महीने में जो बूस्टर डोज होता है वो दिया जाता है और 5 से 6 वर्ष में दिया जाता है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में जो है, यह जो दोस्तों बच्चों में प्रवेश से पहले, यानी कि डीपीटी के वैक्सीन की जो खुराक है वो दी जाती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ दोस्तों, और आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अब यहाँ पे पोलियो से पूछा गया है, पोलियो ड्रॉप के बारे में, और पोलियो ड्रॉप से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों इससे पहले। तो आपको बताना है कि पोलियो ड्रॉप जो है दोस्तों कितनी आयु का, यानी कितनी आयु के बच्चों को दी जाती है। आज के क्वेश्चनों का लेवल आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं क्वेश्चनों का लेवल सेम एग्जाम में जैसा पूछा जाता है वही लेवल रखा है मैंने। अब ये क्वेश्चन को समझने में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, और यदि मैं आंसर को यहाँ पे छुपा देता ना पहले, तो बहुत सारे लोग आंसर कुछ का कुछ देते हैं यहाँ पे, है ना। फिर भी हमारा उद्देश्य है क्वेश्चन को समझना, और समझने के बाद में उसका निचोड़ को देखना, है ना, जिससे कि आपको यदि पोलियो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए शॉर्टकट में, तो आपको पता होना चाहिए। सो पोलियो जो है दोस्तों कितनी आयु में दिया जाता है, तो वो दिया जाता है 5 वर्ष की आयु में दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम समझते हैं पोलियो को। सो पोलियो ड्राफ्ट जो है दोस्तों, इसे कहा जाता है ओपीवी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, जो पोलियो वायरस के बचाव के लिए दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? पोलियो वायरस के बचाव के लिए दिया जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ जो है ना दोस्तों, खुराक जो है जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। कब दी जाती है? जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। इससे पहले हमने देखा था दोस्तों, जो टीका हमने यहाँ पे देखा था, वो देखा था कौन सा? बीसीजी का, ये भी जन्म के तुरंत बाद दिया जा रहा था। इसके बाद में जो पोलियो देख पा रहे हैं होंगे दोस्तों, ये भी जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपसे पूछा जा सकता है, और ये नियमित जो है अंतराल पर दी जाती है। नियमित रूप से अंतराल यानी कि बीच बीच में दिया जाता है। और आपने बहुत बार देखा होगा दोस्तों, जो कि आशा कार्यकर्ता होगी या फिर आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ता होती है, वो ग्रामीण क्षेत्र में खासकर पहले जो है
बच्चा जैसे ही जन्म लेता था या किसी के यहाँ पे जो है कोई बच्चा पैदा हो जाता था, तो वहाँ पे महिला यानी कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जाती थी या फिर जो बच्चे को वहाँ पे लेके जाना पड़ता था आंगनवाड़ी केंद्र में, यदि कोई बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उस कंडीशन में क्या करती थी वो महिला, पोलियो का वैक्सीन देती थी, है ना। सो इस प्रकार से आपको यहाँ पे थोड़ा कनेक्ट करके समझना है। सो आपको याद रखना है कि जो पोलियो यानी कि जो पोलियो का जो ड्रॉप है ना दोस्तों, ये पोलियो वायरस के लिए दिया जाता है और ये जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है और यह नियमित रूप से दिया जाता है समय-समय पर, ठीक है। और विशेष यानी कि यह अभियान जो है ना दोस्तों, ये 5 वर्ष की आयु तक जो है सभी बच्चों को यानी कि खुराक के रूप में दिया जाता है, ठीक है। तो कब कब तक? 5 वर्ष तक, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में पोलियो अभियान के दौरान टीकाकरण टीम जो है दोस्तों घर-घर जाकर बच्चों को ड्रॉप देती है और ये आपने देखा भी होगा, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो कहीं न कहीं आपने देखा होगा कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या फिर जो आशा कार्यकर्ता होती थी, वो जो है घर-घर जाकर बच्चों को पोलियो पिलाती थी, ठीक है? यानी कि 5 वर्ष से कम बच्चों को, ठीक है? तो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मीजल्स वैक्सीन से, और यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जा चुका है एग्जाम में। सो ये आपको याद रखना है ना। सो यहाँ पे पूछा गया दोस्तों, मीजल्स वैक्सीन जो है पहली खुराक कब दी जाती है? सो ये दी जाती है दोस्तों, पहली खुराक जो दी जाती है 9 महीने में। कब दी जाती है? 9 महीने में दी जाती है, ठीक है। हम समझते हैं मीजल्स को, मीजल्स जिसे कहा जाता है दोस्तों खसरा। अब कभी कभी होता है कि जैसे आपसे खसरा, क्योंकि खसरा तो आपने पढ़ा है, लेकिन बहुत बार होता है कि हम उसका सेकंड नाम नहीं पता होता है हमें, तो कहीं न कहीं हम कन्फ्यूज़ होते हैं। सो आपको ये भी याद रखना है कि मिज़ल्स को खसरा, यानी कि मिज़ल्स और खसरा सेम है, ठीक है? और ये क्या है दोस्तों, एक प्रकार से संक्रामक बीमारी होता है और यह जो है दोस्तों जिसके बचाव के लिए कौन से यानी कि कौन सा वैक्सीन दिया जाता है, तो मिज़ल्स वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में इसका जो मुख्य विशेषता की यदि हम बात करें दोस्तों, तो वो आपको देखने को मिलेगा। पहला क्या, कि ये खुराक 9 महीने में दी जाती है, ठीक है? सेकंड होता है दोस्तों बूस्टर डोज़, जो कि बूस्टर डोज दिया जाता है 16 से 24 महीने में, ठीक है। कितना? 16 से 24 महीने में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में टीकाकरण कार्यक्रम के तहत जो है बच्चों को टीका जो है कैसे दिया जाता है? निःशुल्क दिया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया दोस्तों एमआर से, और इससे पहले भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। सो एमआर वैक्सीन जो है दोस्तों किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, कि यह है मिजल्स और रूबेला वायरस, है ना। सो मिजल्स और रूबेला बीमारी के बचाव के लिए एमआर वैक्सीन दिया जाता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है दोस्तों, और ये 3 बीमारियां हैं, ठीक है। इसके बाद में जो है इसकी विशेषता थोड़ा हम यहाँ पे नजर डाल लेते हैं दोस्तों विशेष पॉइंटों पे। सो 9 से 12 महीने की आयु में ये आमतौर पर बूस्टर यानी कि दिया जाता है, और यदि हम देखें दोस्तों बूस्टर खुराक किसे 24 से 16 से 24 हफ्ते में या महीने में हम कह सकते हैं दोस्तों, जो कि ये दिया जाता है, और स्कूल और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हब आ गया दोस्तों। हब से भी क्वेश्चन पहले, सॉरी माफ कीजिएगा, हिप से भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है, जो कि हिप वैक्सीन किस बचाव के लिए दिया जाता है। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिला था दोस्तों, ठीक है। सो हिब जो है दोस्तों, हिब वैक्सीन किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? सो आपके पास में 4 ऑप्शन है, और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा हीमोफीलिया, सॉरी हेमो यानी कि हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए दिया जाता है। सो इस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है दोस्तों, हिब वैक्सीन किस लिए दिया जाता है? सो आपको याद रखना है हीमोफिल्स जो है इन्फ्लुएंजा के लिए दिया जाता है, ठीक है। सो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद हम समझते हैं मेन पॉइंट को। तो यह टीका जो है ना दोस्तों किसके लिए दिया जाता है? मेनिंजाइटिस, निमोनिया और अन्य बीमारियों को रोकने के लिए दिया जाता है। खासकर 2 बीमारियां आपको याद रखना है इसके, कौन-कौन से? मेनिंजाइटिस जो कि आपसे पूछा गया है, और एक निमोनिया भी बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और इसका जो देने का जो समय है वही है दोस्तों अच्छे से जो है 14 सप्ताह का होता है, और अंतिम सप्ताह हम कह सकते हैं दोस्तों जो बूस्टर डोज के तौर पर 14 सप्ताह की आयु तक ये टीका लगाया जाता है, अंतिम रूप से हम कह सकते हैं। और यह टीका जो है दोस्तों 5 इन वन टीके का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नवजात
जो बच्चे जो होते हैं ना उनको कब लगाया जाता है। सो हेपेटाइटिस के बारे में बताना है कि हेपेटाइटिस बी का जो टीका है नवजात बच्चों को कब लगाया जाता है। तो आपके पास में 4 ऑप्शन हैं और इन ऑप्शनों में से राइट आंसर बताना था। तो ये टीका भी कब लगाया जाता है दोस्तों? जन्म के तुरंत बाद, ठीक है? सो जन्म के समय ये लगाया जाता है, ठीक है? सो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट हम कुछ पॉइंटों को देखते हैं दोस्तों। सो हेपेटाइटिस बी जो है दोस्तों खासकर वायरस से होने वाली गंभीर बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है और ये लगभग जन्म के तुरंत यानी कि 24 घंटे के भीतर ये दिया जाता है। और यह टीका जो है ना दोस्तों कितने 3 खुराक होते हैं, तो ये याद रखना है 3 खुराक के रूप में दिया जाता है, पहला, सेकंड और थर्ड। इसके बाद में बूस्टर डोज दिया जाता है, ठीक है? तो ये याद रखना है और यह जो है अस्पताल के तुरंत जन्म के बाद में ये टीका लगाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा दोस्तों रोटा वायरस, और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी कि आज के जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों, जहां तक मैं ऐसा मानता हूं कि आप यदि इन क्वेश्चनों को देखते हो तो कहीं ना कहीं आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो जाता है। और आप यदि टेस्ट लगा रहे होंगे या फिर प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना? सो रोटा वायरस की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यह जो है किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? सो आपको याद रखना है रोटा वायरस टिटनेस के सॉरी डायरिया के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? डायरिया के लिए दिया जाता है। सो ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है? अब हम समझते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को। यह टीका जो है दोस्तों रोटा वायरस के गंभीर बचाव के लिए, हम कह सकते हैं दोस्तों गंभीर डायरिया के बचाव के लिए जो है रोटा वायरस दिया जाता है, ठीक है? से होने वाले जो बीमारियां हैं डायरिया, इसको यानी कि इसके लिए इसे दिया जाता है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम समझेंगे इसमें क्या होता है दोस्तों। इसमें खासकर जो ओरल यानी कि ओरल वैक्सीन जो होता है ना, ये किसके माध्यम से दिया जाता है? अब ये पूछ सकता है आपसे, मुंह के माध्यम से दिया जाता है। और ये दिया जाता है दोस्तों यानी कि 6, 10 और 14, है ना? ये आपको याद रखना है, ये तीनों पॉइंट, ठीक है? सो 10, 6, 14 यानी कि 6, 10, 14 सप्ताह की आयु में दिया जाता है, ठीक है? और ये ओरल वैक्सीन होता है जो कि किसके माध्यम से दिया जाता है? मुंह के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला आपसे पूछा गया है जेई, जो कि अभी तक पूछा नहीं गया, हो सकता है कि आगे आने वाले डेट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। वैक्सीन यानी कि जेई वैक्सीन जो है किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? सो आपको याद रखना है दोस्तों जैसे आपको याद रखना है जेई यानी कि जैसे आपको याद रखना है जापानी, है ना? जापानी इंसेफोलाइटिक टिस जो है बीमारी के लिए दिया जाता है, ठीक है? तो ये याद रखना है दोस्तों, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं और हम समझते हैं यह बीमारी को। सो यह जो है दोस्तों एक मच्छर जनित वायरस रोग होता है जो मस्तिष्क के यानी कि मस्तिष्क में संक्रमण का यानी कि संक्रमण कर सकता है, ठीक है? सो ये कंडीशन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। और यह भी टीका जो है 9 महीने और 16 से 24 महीने की आयु में दिया जाता है, ठीक है? और यह उन क्षेत्रों में अत्यधिक होता है दोस्तों जहाँ पे जेई यानी कि प्रकोप अधिक होता है, ठीक है? यानी कि हम कह सकते हैं कि जापानी इंसेफेलाइटिस का जो प्रकोप है उस क्षेत्र में ज्यादा ये फैलता है। इसके बाद में एमएमआर वैक्सीन पुनः फिर से आपसे पूछा गया है, एमएमआर वैक्सीन किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है? सो ये है दोस्तों मिजल्स, मम्स और रूबेला। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो सकता है या फिर क्वेश्चन सेम रहेगा लेकिन ऑप्शन वहां पे चेंज करके दे देंगे, बस आपको समझना अच्छा से है। इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। एमएमआर वैक्सीन यानी कि मिजल्स, खसरा और रूबेला जिसे कहा जाता है मम्स, जिसे गलचुआ कहा जाता है, सो इनके बचाव के लिए ये दिया जाता है दोस्तों। और ये 9, 6 और यानी कि 9 महीने और 16 और 24 महीने में दिया जाता है, ठीक है? सो ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टीका किस प्रकार का होता है? यानी कि जो आईपीवी, ये भी टीका पूछा जा चुका है दोस्तों। आईपीवी का जो टीका है किस प्रकार का टीका है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। सो आपके पास में ऑप्शन 4 है, इन 4 ऑप्शन में से बताना था। सो ये कैसा है दोस्तों? ये जो है कि मांसपेशियों में लगाया जाता है। इससे पहले जो टीका हमने देखा था दोस्तों, जैसे कि आपने जो इससे पहले जो टीका यहाँ पे देखा था, उसमें आपने देखा था कि उसे किसके माध्यम से दिया जाता था? मुँह के माध्यम से दिया जाता था। कौन-सा टीका? सो वो था दोस्तों, आपने देखा था यहाँ पे जेई टीका को, ठीक है? इसके बाद में अभी जो देख रहे हैं हम, वो टीका किसके माध्यम से दिया जाता है? मांसपेशियों के माध्यम से यानी कि इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। सो आपसे पूछ सकता है कि ओपीवी का जो टीका है ये किस माध्यम से दिया जाता है? सो वो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट अगला बीसीजी का टीका से पुनः फिर से क्वेश्चन बना है आपसे। बीसीजी का टीका जो है किस बीमारी के लिए दिया जाता है? तो आपने देखा था तपेदिक, जिसे टीबी कहा जाता है, ठीक है? इसके बाद में ये आपने देख लिया था, ये आप देख लीजिएगा जो कि 24 घंटे के
यानी कि 24 घंटे में दिया जाता है नवजात शिशु, यानी कि जन्म के तुरंत बाद ये टीका लगाया जाता है। इसके बाद में भारत में सभी नवजात शिशुओं को यह टीका अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो है टीडीपी से पूछा गया दोस्तों, टीडीपी से सॉरी टी जो है डीपीटी से पूछा गया है, और इससे भी क्वेश्चन इससे पहले पूछा जा चुका है दोस्तों। सो इसका बताना है कि जो डीपीटी जो है, डीपीटी वैक्सीन किन बीमारियों के बचाव के लिए दिया जाता है। सो आपके पास में डिप्थीरिया, प्रोटेसिस और टिटेनस, ये तीन ही बीमारी है दोस्तों, और इन्हीं से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। सो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और हमने डीपीटी के बारे में देख ही लिया था, वैक्सीन तीन बीमारियों के बचाव के लिए, डिप्थीरिया, टिटेनस और जो है टिटेनस भाई, यानी प्रोटेसिस और टिटेनस, है ना। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको यहाँ पे जो है प्रोटेसिस ना देकर काली खांसी दे देगा, है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, वो सेम ही होता है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ करने के लिए फिर कंफ्यूजन जो है पैदा करने के लिए इस प्रकार से ऑप्शन आपके लिए रखे जाते हैं। इसके बाद में इसका जो समय है 6, 10, 14, यही इसका जो है समय होता है जो टीका देने का। इसके बाद में इसके अलावा एक बूस्टर डोज लगता है, जो कि 16 से 24 महीने के भीतर में ये दिया जाता है, और यह लगभग 5 साल तक दिया जाता है दोस्तों। और यह टीका जो है 5 इन यानी कि 5 इन 1 टीके के रूप में शामिल किया जाता है। ठीक है, सो इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला है मेजल्स से। मेजल्स का टीका किस आयु में लगाया जाता है? सो ये आपने देख लिया था दोस्तों, 9 महीने में लगाया जाता है। मेजल्स का टीका कब लगाया जाता है? 9 महीने में लगाया जाता है। और मेजल्स दोस्तों खासकर यह वैक्सीन जो है जो है खसरे नामक संक्रामक बीमारी के बचाव के लिए ये दिया जाता है, और इसका समय 9 महीने है, जो कि हमने यहाँ पे अभी देखा था, और ये 16 से 24 महीने के भीतर तक दिया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और यह वैक्सीन एमएमआर वैक्सीन जो है मुख्य रूप से, यानी कि यहाँ कैसे दोस्तों, एमएमआर वैक्सीन के रूप में भी दिया जाता है इसे, है ना। किस रूप में दिया जाता है? एमएमआर वैक्सीन के रूप में भी दिया जाता है मिजल्स वैक्सीन को। ठीक है, तो ये दोनों आपसे पूछ सकता है, या तो एमएमआर वैक्सीन के रूप में पूछ सकता है, या फिर मिजल्स वैक्सीन के नाम से पूछ सकता है। ठीक है, सो ये दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद में वोरल वैक्सीन, ओपीवी पुनः फिर से आ गया आपके पास में। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया आपसे कि ओपीवी वैक्सीन जो है कैसे दी जाती है? सो वो दी जाता है दोस्तों वोरल वैक्सीन के माध्यम से, यानी कि मुंह के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, सो आपको याद रखना है दोस्तों, जो वोरल वैक्सीन सॉरी पोलियो वायरस जो होता है ना दोस्तों, यानी कि पोलियो बचाव के लिए कौन सा दिया जाता है? ओपीवी वैक्सीन दिया जाता है। ठीक है, और ये दिया जाता है मुंह के माध्यम से। ठीक है, जो कि हमने देख लिया था पहले। और इसका जो समय है दोस्तों, ये दिया जाता है 6, 10 और 14 सप्ताह में। ठीक है, और जो पल्स पोलियो अभियान के तहत जो है बच्चों को वोरल वैक्सीन दिया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चुका है, जो कि आपसे पूछा गया विटामिन ए जो है टीकाकरण, विटामिन ए टीकाकरण क्यों दिया जाता है? विटामिन ए टीकाकरण क्यों दिया जाता है? सो आपको याद रखना है दोस्तों, दृष्टिबाधित यानी कि दृष्टिबाधितता बढ़ाने के लिए। अब आप सभी को पता है कि विटामिन ए जो है आंखों के लिए जो है फायदेमंद होता है ना। सो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो कहीं ना कहीं रिलेट करके देखना है आपको कि क्वेश्चन क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए हैं वो क्या हो सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे दृष्टि क्षमता को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यानी कि विटामिन ए के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन यानी कि ऑप्शनों पे क्लिक कर पाओगे। और यहाँ खासकर दृष्टि विकारों को रोकने के लिए किया जाता है, और ये 9 महीने और 6 महीने यानी कि 6 महीने के अंतराल में ये खुराक दी जाती है। ठीक है, और 9 महीने की आयु में ये जो टीका लगाया जाता है। ठीक है, so ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चुका है, जो कि आपसे पूछा गया है, टीकाकरण के दौरान बच्चों को कौन सा यानी कि या टीकाकरण के दौरान बच्चों को क्यों रोका जाता है ना, यानी कि क्यों रोका जाता है वे तुरंत खेलकूद ना करें, है ना। क्यों भाई खेलकूद से तुरंत क्यों रोका जाता है टीकाकरण के बाद में? तो आपको याद रखना है दोस्तों, वो दिया जाता है इसलिए क्योंकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके ना। संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए ये तुरंत जो है बच्चों को रोका जाता है, ताकि वे खेलकूद ना करें, यानी कि खेलने ना जाए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों सी डी ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि इंजेक्शन यानी कि देने के बाद में बच्चों को खेलकूद से रोका जाता है, और साथ ही साथ इसलिए रोका जाता है दोस्तों कि ताकि उन्हें चोट ना लग जाए, ये चोट ना लग जाए, साथ ही साथ खतरा ना बढ़े, है ना, संक्रमण का खतरा ना हो, इसीलिए रोका जाता है। और इसमें सावधानी खासकर 24 घंटे तक रखा जाता है दोस्तों, और खासकर माता पिता को टीका लगाने के बाद में आराम कराने की यहाँ पे सलाह दी जाती है। ठीक है, सो ये याद रखना है। इसके बाद में हिब वैक्सीन से पुनः फिर से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि आपसे पूछा गया है कि हिब वैक्सीन जो है किस बीमारी के बचाव के लिए दिया जाता है? सो ये दिया जाता है दोस्तों, आपने देखा था, जो कि हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा
जो है टाइप बी के लिए दिया जाता है, ठीक है? और ये डिटेल आप देख लीजिएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया था कि जो हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा जो है विटामिन बी यानी कि टाइप बी बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण को बचाने के लिए दिया जाता है दोस्तों। और इसका समय वही है 6 से 10 और 14 सप्ताह की आयु में दिया जाता है, ठीक है? सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला रोटा वायरस से पुनः फिर से क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन अब यहाँ पे आपको उद्देश्य पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा? दस्त से रोकथाम, यानी कि दस्त की रोकथाम के लिए ये टीका लगाया जाता है, ठीक है? सो ये आपको याद रखना है, रोटा वायरस, ठीक है? सॉरी, रोटा वायरस वैक्सीन का, ठीक है? इसके बाद मैंने आज का लास्ट क्वेश्चन को मिलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। रोटा वायरस कैसा है? एक जो है वैक्सीन दिया है दोस्तों, जो कि बच्चों को यानी कि बच्चों में यह रोटा वायरस के संक्रमण को गंभीर रूप से बचाने के लिए दिया जाता है, यानी कि दस्त से बचाने के लिए हम कह सकते हैं दोस्तों दिया जाता है। और यह टीका बच्चों को मौखिक यानी कि मुख के माध्यम से दिया जाता है दोस्तों, ठीक है? सो ये भी याद रखना है। और समय इसका 6 से 10 सप्ताह का है ना? 6 से 10 सप्ताह का है, जो कि आपको याद रखना है। इसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपसे पूछा गया है कि पेटा वेलेंट वैक्सीन। अब ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है। सो जो है पेंटा वेलेंट वैक्सीन जो है दोस्तों, कितने रोगों के सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये कितने 5 रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, आपको याद रखना है। नाम से ही समझ में आ रहा है, पेंटा वेलेंट, है ना? सो ना तो यहाँ पे 3 हो सकता है, ना ही 2 हो सकता है, ना ही 4 हो सकता है, बल्कि ये कितने 5 रोगों से ये सुरक्षा प्रदान करता है। अब वो 5 रोग कौन-कौन से हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। पहले डिप्थीरिया हो गया, इसके बाद में पोटेसिस हो गया, टिटेनस हो गया, है ना? इसके बाद में हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, और इसके बाद में हीमो यानी कि जो है हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा टाइप बी, है ना? इस प्रकार से 5 बीमारियों से ये बचाता है, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। और यह भारत में पेंटावेलेंट टीकाकरण के कारण यानी कि कार्यक्रम के तहत बच्चों को 5 गंभीर बीमारियों के रोकथाम के लिए दिया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से 5 बीमारियों को रोकथाम के लिए इसे लागू किया गया था, ठीक है? सो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने जो है टॉप 20 क्वेश्चन कंप्लीट किया दोस्तों, जो कि आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा होगा। और क्वेश्चन काफ़ी ईज़ी थे और सरल प्रकार के थे, लेकिन मैंने बहुत अच्छा से क्वेश्चनों को बना के लाया था। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चनों से आपको बहुत कुछ प्रॉफिट होगा और आपका तैयारी या फिर एक प्रकार से रिवीजन आपका बहुत अच्छा से हुआ होगा। मैं ऐसा आशा करता हूँ दोस्तों, और ऐसे ही क्लासेस में इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। और खासकर मैं उन्हीं पॉइंटों को आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ से तो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछ रहे हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। या फिर पिछले बार जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें जो ज़्यादा पूछा गया था, उन पॉइंटों को मैं ज़्यादा हाइलाइट करता हूँ मेरे क्लासेस में, ठीक है? तो ये क्लास कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और इसका कंप्लीट पीडीएफ जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले मैं जो है पीडीएफ का जो लिंक है डायरेक्ट ही दे देता था दोस्तों, लेकिन अभी फिलहाल में क्या हो रहा है कि मेरे पास उतना समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं इस क्लास को क्लोज करने के बाद में और दूसरा क्लास बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे पास में भी समय जो है बचता नहीं है। सो मैं डायरेक्ट जो है टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, और बहुत सारे फैक्ट और बहुत सारे नोट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे समय समय पर। सो आप जो है ग्रुप में जाके जुड़ जाइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में, तब तक जय हिंद।